स्वागत है दोस्तों ओह माय दिल का दूसरा भाग में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2 साल बाद राजस्थान, रजावत हवेली। एक बड़े से कमरे में एक लड़की बेड पर बेजान लाश की तरह पड़ी होती है और उस कमरे में बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है। तभी उस लड़की के हाथ की उंगलियों में कुछ हरकत होती है और उसे कुछ पुरानी धुंधली यादें दिखाई देने लगती है, जिसे याद करते ही उस लड़की के माथे से ठंडे पसीने आने लगते हैं और उसके चेहरे पर बेहोशी की हालत में भी दर्द की लकीरें आ जाती है। और उस धुंधली यादों को याद करते ही वो लड़की जोर से चीखी, राहुल! इतना बोलते ही वो लड़की एक झटके से ही उठकर बेड पर बैठ जाती है और इधर से उधर देखने लगती है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं और वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है। और जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखती है तो वो लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। वहीं नीचे हॉल में सुबह का समय था, इसलिए सारे लोग नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे नाश्ता करने ही वाले होते हैं। वहाँ पर इस समय करीब 6 से 7 लोग बैठे होते हैं, मगर किसी के भी चेहरे पर किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं होती है, ना ही कोई भाव होता है। ऐसा लगता है उन सबको देखकर जैसे वो सारे जिंदा तो है, पर उनमें जीने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तभी उन सबके कानों में जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन सारे लोग एकदम से जम से जाते हैं। तभी सबके फेस पर मुस्कान भी आ जाती है और राधा जी बोली, लगता है खुशी को होश आ गया है, मेरी बेटी को होश आ गया है। ये बोलते हुए ही वो अपनी जगह से उठने लगती है और उनकी ही बात सुनकर वहाँ पर बैठे सारे लोग उठ जाते हैं और ऊपर कमरे की तरफ देखते हुए ही बोले, हाँ खुशी को होश आ गया है, हम सबको ऊपर चलना चाहिए। इतना बोल वो सारे लोग सीढ़ियों से होते हुए खुशी के कमरे तक आ जाते हैं और जब वो कमरे में आते हैं तो ये देखकर हैरान होते हैं। खुशी अपने बेड से नीचे जमीन पर पड़ी होती है और उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू होते हैं, जिन्हें देख वो सारे जल्दी से खुशी के पास जाकर उसे उठाते हुए बोले, ये क्या कर रही हो खुशी? बेटा तुम्हें चोट आ सकती है। पर खुशी उन सबकी बातों को इग्नोर कर बोली, राहुल राहुल कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, उसे मेरी ज़रूरत है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे राहुल के पास जाना है। ये बोलते हुए ही वो जिद करने लगती है और खुशी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी की आंखें नम हो जाती है और किसी को भी अब समझ नहीं आता है वो खुशी की बातों का क्या ही जवाब दे। तभी खुशी फिर से रोते हुए बोली, माँ मुझे राहुल के पास जाना है, उसे कितनी चोट आई होगी, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था हमारा, उसे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होगी माँ, खून, हाँ बहुत सारा खून बह गया होगा उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई होगी, मुझे राहुल के पास जाना है। कहाँ पर है वो? मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसे देखना है, उसे मेरी ज़रूरत होगी, वो तो मेरे बिना अकेला पड़ गया होगा ना, उसे मेरी याद आ रही होगी। ये बोलकर वो बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, पर वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाती है और लड़खड़ाने लगती है, जिसे देख निशा जी उसे संभाल लेती है और बोली, शांत हो जा खुशी बेटा, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे आराम करने की ज़रूरत है। पर खुशी उनकी सारी बातों को इग्नोर कर बोली, नहीं मुझे आराम नहीं करना है, बहुत कर ली मैंने आराम, मुझे राहुल के पास जाना है, मुझे मेरे राहुल के पास जाना है, मुझे उसके पास ले चलो माँ, मुझे राहुल को देखना है, वो ठीक तो होगा ना, उसे कहीं ज़्यादा लगी तो नहीं ना, मुझे उससे मिलना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, वो हॉस्पिटल, हाँ वो हॉस्पिटल में ही तो होगा ना, कितनी सारी चोट आई थी उसे, कितना सारा खून बह रहा था उसका, मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मेरी ज़रूरत होगी, वो इस तरह काफ़ी ज़्यादा दर्द में होगा। बोलते हुए ही वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है और उसकी इस हरकत को देखकर सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आता है वो करे तो
क्या करे और क्या ना करे। और खुशी की ऐसी हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही होती है। इसलिए निशा जी बोली, खुशी बेटा ऐसे जिद मत कर, तू शांत हो जा, पहले हम तुझे सब बता देंगे। बोलते हुए उनकी आंखें बहने लगती है और वो रोते हुए ही बोली, शांत हो जाना बेटा, इस समय तेरा ऐसे पैनिक होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी तू एक लंबी नींद से जागी है, शांत हो जाना। निशा जी की बात सुनकर खुशी चिल्लाकर रोते हुए बोली, नहीं माँ नहीं, मैं शांत नहीं रह सकती हूँ। वहाँ पर मेरा राहुल जख्मी होगा, उसका खून बह रहा होगा माँ, खून। और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, उसे मेरी ज़रूरत होगी, मुझे उसके पास जाना है, मुझे जाने दो ना माँ, मुझे राहुल के पास जाना है। ये बोलते हुए ही वो पागलों की तरह खुद को राधा जी की पकड़ से छुड़ाने लगती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। उसे ऐसे रोते और जिद करते देख राधा बोली, खुशी क्यों जिद कर रही है बेटा, तू समझ क्यों नहीं रही है? तेरा राहुल अब नहीं आने वाला है और वो बहुत दूर जा चुका है, इतना दूर जहाँ से वो अब कभी भी हमारे पास नहीं आ सकता है, ना ही हम अब कभी भी उसे देख सकते हैं। तू समझ क्यों नहीं रही है बेटा? इतना बोलकर वह रोने लगती है और उनकी बात सुनकर खुशी रोते हुए ही उन्हें देखकर बोली, कहाँ गया होगा मेरा राहुल? वो हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में ही तो होगा ना माँ, उसे चोट आई है इसलिए आप सब ऐसा बोल रहे हो और मैं रोने लगूंगी।